गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा था जिसमें हमने क्लास 10 के रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के पार्ट 5 को पढ़ाया था, जिसमें हमने समीकरणों को संतुलित करना बताया था। ठीक है, तो आज हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी इसे थोड़ा समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाई देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक ही पदार्थ है ना, मान लीजिए हैं कि यह ए है, यह बी है, दो पदार्थ है, इन्होंने मिलकर कोई एक तीसरा पदार्थ बनाया है ना। दो पदार्थों ने मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बनाया। ठीक है, दो पदार्थ ने मिलकर, देखिए मान लेते हैं कि यह एक पदार्थ ए है और ये पदार्थ बी है। इन दोनों जब आपस में मिले तो इनके मिलने से एक पदार्थ सी बना, है ना। लेकिन बात यह है कि इस ए का गुण अलग होना चाहिए, है ना। इसका गुण अलग हो और इसका गुण अलग हो, है ना। और जो बनने वाला पदार्थ हो उसका भी गुण क्या हो, अलग हो। बात समझ रहे हैं। अब ये नहीं कि सर जी चीनी आप प्लस पानी डाल देंगे तो सर ये शरबत बन जाएगा, ये सर ये रासायनिक अभिक्रिया होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चीनी और पानी, जब चीनी और पानी आपस में मिलाएंगे, चीनी और पानी आपस में मिलाएंगे तो ये बताइए शरबत बनेगा। तो ये बताओ चीनी का गुण अलग है, ठीक है, पानी का भी गुण अलग है, ठीक है, लेकिन ये बताओ इन दोनों का गुण इस शरबत में दिखाई दे रहा है कि नहीं। शरबत जब आप पिएंगे तो शरबत का स्वाद मीठा लगेगा, क्यों? चीनी के कारण। तो इस कहीं ना कहीं इस चीनी का अस्तित्व इस शरबत में है, तो इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? जब आप जो दो पदार्थ लिए हैं उन दोनों पदार्थों के मिलने से अगर कोई तीसरा पदार्थ बन रहा है और उस तीसरे पदार्थ में उसका गुण विद्यमान न हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, है ना। जैसे मान लीजिए ए हमने लिया और बी लिया, इन दोनों को मिलाने से एक पदार्थ हमने सी बना लिया, है ना, और इस सी में ए और बी का गुण नहीं है, तो इस प्रकार को हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, है ना, जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या है? जब दो, है ना, जब दो या दो से अधिक, है ना, जब दो या दो से अधिक अलग अलग दो लिखे अलग अलग, है ना, गुण धर्म वाले पदार्थ, है ना, गुण धर्म वाले पदार्थ गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं ना। देखो क्या बोला है, जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा समझ में क्या बोल रहा है
कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक है ना अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, से क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया उदाहरण के तौर पे कि ये बताइए कि चीनी आप प्लस पानी मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा? शरबत का निर्माण होगा। तो ये बताइए कि यह रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो भाई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए चीनी और पानी जब मिलाकर आप शरबत बनाएंगे तो ये बताओ इस चीनी और इस पानी का अस्तित्व इस शरबत में होगा कि नहीं होगा? चीनी और पानी का अस्तित्व शरबत में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि शरबत जब मीठा लगेगा तो किसके कारण लगेगा? चीनी के कारण लगेगा। तो ये बताओ जब ये अलग गुणधर्म वाला ये भी अलग, लेकिन जो पदार्थ बना इसका गुणधर्म अलग नहीं है। ठीक है, जो पदार्थ बना उसका गुणधर्म अलग नहीं है, उसका गुणधर्म वही है। चीनी का गुणधर्म इसमें है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया मैं बता रहा हूं, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए। अब बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर आप जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जल। तो ये बताओ हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। भाई हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ होता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा, ऑक्सीजन भाई किसी पदार्थ को जलाने में सहायता करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जलने वाला पदार्थ है। तो ये बताओ ये जलने वाला है, जलने वाला पदार्थ है, जलने वाला पदार्थ। ठीक है, जलने वाला पदार्थ है। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन जलाने वाला पदार्थ होता है, जलाने वाला पदार्थ। ये बताओ कि दोनों का गुण अलग है कि नहीं? ये बताओ हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन जलाएगा, लेकिन ये बताओ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाएंगे, जल तो जल क्या करेगा? आग के अस्तित्व को मिटा देगा, आग को बुझा देगा, है ना? बुझाने वाला है। क्या है भाई? बुझाने वाला, बुझाने वाला पदार्थ है, वाला पदार्थ। आया समझ में? बुझाने वाला पदार्थ है। तो हमने हमारा अभिक्रिया, हमारा परिभाषा क्या कहता है कि जब दो अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ, जब दो अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चीनी और पानी शरबत नहीं बना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल बनाया तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? क्योंकि हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? जलाता है। और जब ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनाते हैं, और जल क्या करता है? आग को बुझाता है। तो तीनों का गुण अलग है। जो ये दो पदार्थ मिल रहे हैं इनका भी गुण अलग है, और जो बन रहा है उनका गुण इन दोनों से अलग है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। आ रहा है समझ में? ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्लियर है? तो इसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पर आप हाइड्रोजन याद है गैस को दो के रूप में लिखते हैं H2, यहाँ पर क्या होगा? O2। तो गिब्स क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, जल बना दिए। ये बताओ ये हुआ कैसे? ये H2 और O2 कैसे हुआ? तो ये बताओ, याद रखिए हमारा ट्रिक क्या था? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन +1 में है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। और ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो -2 में है। जब संयोजकता इंटरचेंज कराएंगे तो H2O बनेगा कि नहीं? चिन्ह के साथ नहीं, संयोजकता को चेंज कराइए बिना चिन्ह का, बिना चिन्ह का संयोजकता को चेंज कराएंगे। तो ये बताइए हाइड्रोजन +1 में है, हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है। तो ये बताइए यहाँ पर 2 आएगा और ये एक नहीं लिखा जाएगा तो H2O बन गया। तो ये बताइए, लेकिन ये रिएक्शन मैं यहाँ पे फिर दिखा रहा हूँ। ये बताइए यहाँ से लिख लीजिए, हाइड्रोजन हमारे लिए ना करो से +1 में है, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो -2 में है। रिएक्शन करेगा तो ये वाला यहाँ आएगा, तो पहले H लिखिए आप और ये वाला यहाँ लिखिए तो 2 हो जाएगा, और O और एक यहाँ पर नहीं लिखना है, एक नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार से H2O का निर्माण होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस उदाहरण को आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। क्लियर है? अब देखिए यह उदाहरण हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का। यहाँ पर H2 + O2 है ना, H2 + O2 क्या बनाएगा? अच्छा, H2 क्यों लिखा सभी आपने? H2 सभी क्यों लिखा? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी भी गैसें हैं
वो आणविक रूप में होती हैं, दो के रूप में उनको लिखा जाता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस इसके दो के रूप में, ऑक्सीजन भी गैस है दो के रूप में, लेकिन अकेला है तो। अब यहाँ पर सर जी पूछेंगे कि सर जी वो क्यों अकेले है, तो देखो किसी यौगिक के साथ है तो वो अकेले रूप में लिखा जाएगा, लेकिन अकेले है तो दो के रूप में लिखा जाएगा। H2O बन गया। देखिए संतुलित कर लीजिए इसे, ये बताइए कितना हाइड्रोजन है, इधर दो, उधर कितना हाइड्रोजन है दो, इधर कितना ऑक्सीजन है दो, और उधर कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। ये बताइए जब यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर दो कर दीजिए, दो हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन अब इधर कितना हो गया, इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर क्या करेंगे बताइए। मैं ऑक्सीजन को संतुलित करने गया, मैं ऑक्सीजन को संतुलित करने गया तो हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्योंकि यह रिएक्शन इस प्रकार से थी, ये रिएक्शन इस प्रकार से थी। रिएक्शन क्या थी फिर से देखिए, यहां देखिए यह H2, भाई H2 क्यों हुआ, क्योंकि गैस है, यहां पर O2 गिव्स क्या बना, H2O बना। लेकिन ये बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन ऑक्सीजन उधर कितना है, एक है, तो इस एक को हमने दो करने के लिए इधर यहाँ पर दो लगाया, तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, इसलिए अब यहाँ पर भी हम दो लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया, है ना। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ये होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए परिभाषा क्लियर है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखो, मैंने समझाया चीनी और पानी शरबत बनाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इनका क्वालिटी, शरबत में चीनी और पानी दोनों का अस्तित्व है। लेकिन अभी हम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लें, तो ये बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाएंगे, तो ये बताइए हाइड्रोजन तो जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन जो जल बनेगा वो जल क्या करेगा, आग को बुझा देगा। ये तो तीनों का गुण अलग हुआ कि नहीं, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया है और यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं थी। अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया का पहचान होता है कुछ, है ना, कैसे पता चले कि भाई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। देखिए यहां से पता है कि भाई अवक्षेप प्राप्त होगा, है ना, ताप में परिवर्तन हो जाएगा, धुआं निकलेगा, है ना, ये सब है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है ना। चलिए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सीधे टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला होगा आप इसमें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का नाम दो तीन है, योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को आप योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, संकलन अभिक्रिया भी बोला जाता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार संयोजन अभिक्रिया ठीक है ना। इसे संकलन अभिक्रिया भी बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना। इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसे, अपघटन अभिक्रिया, है ना, ये दोनों नाम प्रचलित है, अपघटन अभिक्रिया। देखिए इसका भी लिख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, है ना, संकलन अभिक्रिया भी बोल देंगे, संकलन अभिक्रिया ऐसा में, लेकिन मुख्य नाम से प्रसिद्ध है संयोजन अभिक्रिया के नाम से, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का दोनों, वियोजन अभिक्रिया जिसे बोलेंगे वही अपघटन, ना, इसका नाम वियोजन अभिक्रिया के नाम अपघटन अभिक्रिया भी होता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, है ना, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है ना, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आपका चौथा होगा
उष्माक्षेपी है ना, और उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया एक ही प्रकार की अभिक्रिया है ना। उष्माक्षेपी अभिक्रिया अलग हो जाएगी, उष्माशोषी में समझा दूंगा एक ही लाइन में ना। देखिए पांचवा क्या होता है, उष्माक्षेपी हो गया। अब आता है आपकी आक्सीकरण अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, छठवा आपका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। सबको एक एक करके बढ़िया से पढ़ना है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखिए, मुख्य रूप से हमें 6 अभिक्रिया पढ़ना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का हमें पढ़ना है, 6 प्रकार का। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी कहीं में है ना, आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है, मैं बता दूंगा पेपर की दृष्टि से, है ना सब कुछ। चलिए इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला अभिक्रिया देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन, संयोजन माने मिलना, संयोग करना। ठीक है, चलिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझिए। अब संयोजन अभिक्रिया, अब संकरण अभिक्रिया भी ले सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी ले सकते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया देखिए कितना अच्छा नाम है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा। संयोजन का मतलब कि भाई देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलेंगे तो केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ, समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा है, A + B + C, तीनों मिलकर केवल D बनाए हैं। ठीक है, केवल D बनाए हैं। तो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, है ना। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। अरे समझ में। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से देखा होगा तो दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैं अब यहाँ पे उदाहरण कैसे दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, अभी मैंने हाइड्रोजन ले लिया, अब प्लस ऑक्सीजन लेकर जल बनाया था,
अब ये कैसे हुआ, आखिर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे आएगा, H2 आखिर क्यों होता है, H2 कैसे होगा। तो आप अगर ट्रिक याद किए होंगे तो हाइड्रोजन किस लाइन में है, हमारे लिए ना करो तो हमारे सबसे पहले है तो +1, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद तो +1 में है। ऑक्सीजन किस लाइन में है, ओल्ड स्टाइल से डीप -2 वाले लाइन में है, तो -2 वाले लाइन में किस प्रकार से ऐसे होगा, ठीक है। तो इंटरचेंज जब कराओगे तो ये वाला यहां पर आएगा, ये यहां आ गया और ये एक यहां पर जाएगा ऑक्सीजन के पास। देखो 2 हाइड्रोजन के पास आया एक, लेकिन बिना चिन्ह का, क्योंकि ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, बिना चिन्ह का है। ब्लैक, हाँ कम स्याही ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, लेकिन हाँ एक बात ये तो समझने के लिए मैं बताया हूं इस प्रकार से। अब लेकिन हाइड्रोजन लेंगे तो आप 2 के रूप में लेंगे क्योंकि गैस है, ऑक्सीजन लेंगे तो 2 के रूप में लेंगे क्योंकि गैस है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भी लेंगे 2 के रूप में लेंगे क्योंकि गैस है ना। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, है ना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बनेगा। तो ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, जब दोनों आपस में मिले तो जल बने, तो जल एक ही पदार्थ है। तो यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण किए हैं, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी। अब चलिए संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से एक और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए, है ना। 2 देखते रहिए, छोटा छोटा उदाहरण ना। अब मान लीजिए यहां से आप चलिए मैग्नीशियम ले लीजिए और ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम ले लीजिए Mg और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये गैस है। अब समझो ये इधर क्या बनेगा, आए पर कुछ और लिख दें, आए पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ना। समझो ये बताओ Mg किस लाइन में है, याद रखिए Mg किस लाइन में है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, +2 याद नहीं किए हैं आप, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बताओ इतना दिक्कत होता है। तो Mg देखो +2 में है, तो ये बताओ Mg पर +2 और ऑक्सीजन किस लाइन में है, याद है, याद करिए -2 ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन शुरुआती में है -2, तो प्लस अब -2 करेंगे। देखो Mg के लिए +2, लेकिन देखो ये इससे मतलब नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, Mg के लिए +2 ऑक्सीजन के लिए -2। जब इंटरचेंज कराओगे तो दोनों चिन्ह बराबर है ना, तो नहीं लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, MgO। चलो MgO तो हो गया, लेकिन देखो तो संतुलित है क्या समीकरण, समीकरण संतुलित है, देख लो भाई, थोड़ा बुक दीजिए उधर से, समीकरण संतुलित है, और वही बुक है ऊपर वाला, नीचे सीरीज भी होगा, संतुलित है, देखो तो संतुलित है, संतुलित नहीं है। यहाँ पर Mg 1 है तो यहाँ पर भी Mg 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसे 2 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, तो भाई ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण बता दें, कैल्शियम ऑक्साइड बना लीजिए, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करके, या किताब का एक उदाहरण देख लीजिए आप, तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ बन रहे हैं तो केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन हाँ अब ट्रेनर बढ़ जाएंगे कि सर ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी इस बोर्ड पे भी अच्छी है, बस आप मैटर से मतलब रखिए। उसको दीजिए एक और सीरीज होगा, निकालिए उसको शुरू से, चलिए नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार से आप कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं Ca+O2 करके, तो ये भी बनाएगा, ये बेटा मैं काला शर्ट बात आज देखो यहाँ पर 2 है +2, और ये क्या है ऑक्सीजन है तो -2, उसी प्रकार से ये COO बनाएगा, है ना, CaO बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 2 करेंगे तो कैल्शियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे, ऐसा समझ में।
तो भाई संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए आपके सामने उदाहरण है। चलिए वियोजन पे चलते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझिए थोड़ा। वियोजन अभिक्रिया कोई अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ट्रिक से याद किए हैं तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं याद किए हैं दिक्कत होगा। चलिए देखिए वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का एक नाम क्या हमने बताया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, अपघटन। तो कुछ में डाल दे रहा हूं ना, अपघटन अभिक्रिया। अगर कोई सस्पिशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सस्पिशन हो तो कमेंट। अब देखिए वियोजन, वियोजन मतलब टूटना है ना, वियोजन मतलब टूटना। अपघटन, अपघटन मतलब अपघटित होना, टूटना। ठीक है, तो देखो नाम ही क्या बता रहा है। इसमें क्या होगा कि भाई आपका कोई एक पदार्थ होगा, अब एक पदार्थ ऐसी कोई क्रिया होगी जिसके चलते ये पदार्थ दो, कम से कम तो दो और नहीं तो दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। वियोजन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। अब ये इसमें क्या होगा कि भाई एक पदार्थ होगा और उस पदार्थ में ऐसी कोई क्रिया होगी जिसके कारण वो पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था, संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि संयोजन अभिक्रिया में बहुत सारे पदार्थ, मतलब दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। यहां पर क्या है कि यहां पर एक ही पदार्थ होगा, एक ही पदार्थ होगा। अब यह एक पदार्थ क्या करेगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ, कोई माने एक है ना, कोई मतलब एक होगा, जिसमें कोई पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ। अब भाई कोई पदार्थ दो, दो या दो से अधिक भागों में, अधिक भागों में वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब क्या हो जाता है, टूट जाता है। लिख दीजिए टूट जाता है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में वियोजित लिखेंगे या टूट, कुछ भी लिख सकते हैं, टूट जाता है समझ में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है ना, जिसमें कोई पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है ना, टूट के साथ वियोजित भी लिख देते हैं, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोल रहे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक शर्त है इसका। अब वियोजन अभिक्रिया कैसे होगा भाई, तो उदाहरण में कुछ भी हो सकता है। उदाहरण देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मान लीजिए AgCl ले लीजिए, है ना, AgCl लीजिए, यह Ag और Cl, AgCl सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश, तो भाई देखिए जब Ag सिल्वर क्लोराइड है ना, Ag का मैंने एक बताया था, याद रखिएगा, Ag+1
और क्लोरीन किस लाइन में है, -1, याद रखिए। फिर कॉल बाहर आई आंटी, फिर कॉल बाहर आई आंटी -1 में है। एजी का ट्रिक नहीं था, है ना, एजी को मैंने ट्रिक से याद नहीं करवाया था, उसको लिखवाया था बाहर से, ठीक है। तो फिर कॉल बाहर आई आंटी से, देखिए इसको, ये बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो देखते हैं क्या होता है, यह सिल्वर चांदी और क्लोरीन के रूप में टूट जाता है, ठीक है, क्लोरीन। तो ये बताओ, यहां पर तो Cl था, Ag के साथ था तो अकेले था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर Cl तो अकेले हो गया ना, और जब Cl अकेले हो गया अर्थात ये गैस है, और जब गैस कोई अकेले हो जाएगी तो वह आणविक रूप में आ जाएगी, 2 के रूप में आएगी, वहां मजबूरी है 2 लगाना। अब जब वहां पे 2 लगा रहे हैं तो ये समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। अब बताइए, इधर देखिए, इधर Ag1 है तो Ag1 है, Cl इधर 1 है और Cl इधर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस Cl को यहाँ 2 हो गया, तो इसे 2 करने के लिए मैं यहां पर 2 लगाऊंगा, ठीक है। जब यहां पर 2 लगाऊंगा तो चांदी 2 हो जाएगा, तो अब यहां पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा समझ में ना, बोलिए। तो देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह चांदी और क्लोरीन के रूप में टूट जाता है। किसके रूप में टूट जाता है, चांदी और क्लोरीन के रूप में। तो इस प्रकार से देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड एक ही पदार्थ था, सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ने से चांदी और क्लोरीन में टूट गया, लेकिन टूटने के बाद क्या हुआ, यहां पर Cl किसी के साथ था, लेकिन यहां पर Cl अकेले है, तो यहां पर मैं 2 लगाऊंगा। जब 2 लगाऊंगा तो यह भी 2 लगाना पड़ेगा मुझे, 2 लगाऊंगा यहां पर भी। अब चांदी भी 2 हो गया थी, इसलिए यहां पर भी 2 लगाया था, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, मान लीजिए CaCO3 है, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट पर अगर ताप देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को आप ताप डेल्टा लगा देंगे, त्रिभुज बना देंगे तो ताप होता है, तीर के ऊपर त्रिभुज जैसा बना देंगे, इसे डेल्टा बोलते हैं या ताप बोलते हैं। तो ताप देंगे तो क्या होगा, यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है, ठीक है। तो ये बताइए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ताप दिया, 2 पदार्थों में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताओ, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट एक ही पदार्थ था, ताप देने के कारण 2 पदार्थों में टूट गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से आप अम्लीय जल ले लीजिए, जल में कौन जल, अम्लीय जल होना चाहिए, है ना। जल 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय जल, क्षारीय जल और उदासीन जल। इस अम्लीय जल पर आप क्या करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब अम्लीय जल में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह जल क्या होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहां पर देखिए H2 और O, तो यह दोनों देखो, ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन के साथ था तो यहां पर अकेले था, लेकिन यहां पर अकेले होगा, किसी के साथ 2 के रूप में होगा, तो इसी प्रकार से ये भी 2 के रूप में होगा। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब इधर 2 ऑक्सीजन करने के लिए मैं यहां पर 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो यहां पर मैं 2 लगा दूंगा तो 4 हो जाएगा। देख रहे हैं उदाहरण, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से हो रही है। एक में तो भाई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश से यह वियोजन हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ताप दे रहे हैं तो ताप से हो रहा है, तो ये हो जा रहा है। इसमें विद्युत से हो रहा है, विद्युत से, देखो ये तीर के ऊपर जो होता है वही माध्यम होता है, ये सूर्य के प्रकाश से हुआ है, ये ताप से हुआ है और ये विद्युत धारा से हुआ है, ठीक है। 3 प्रकार से वियोजित हुआ है, तो यह तीनों वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। मान लीजिए पेपर में आ गया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो बात को समझो, पेपर में आ गया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस परिभाषा लिखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब उस वियोजन अभिक्रिया में इसमें से किसी एक उदाहरण को दे देना। कब, जब वियोजन अभिक्रिया है, सिर्फ वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें से आप किसी भी उदाहरण को दे सकते हैं, ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया बांट अगर देगा तो वियोजन अभिक्रिया अगर बांटेंगे तो 3 प्रकार का होगा, है ना। एक होता है आपका उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, देखिए उष्मा के द्वारा हुई है, ये उष्मा है, उष्मीय वियोजन। तो अब स्पेशल जब आ जाएगा ना
कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो थोड़ा बदलाव कर दीजिए, वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीनों में से किसी एक को उदाहरण देने को हो जाएगा, लेकिन मैं अभी स्पेशल बता रहा हूं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार से, है ना। तो जब स्पेशल हो जाएगा तो यह वियोजन अभिक्रिया देखो कितने प्रकार से घटित हो रही है, 3 प्रकार से घटित हो रही है। ठीक है, देखिए एक में प्रकाश लग रहा है, प्रकाश लग रहा है, प्रकाश से 2 भाग में टूटा है। एक में उष्मा से 2 भाग में टूटा है, डेल्टा देखो ये उष्मा है, और एक में विद्युत से 2 भाग में टूटा है। ठीक है, तो इसलिए यह 3 प्रकार की होगी, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होगी। जो प्रकाश से होगी उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, जो प्रकाश से संपन्न होगी उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब जो उष्मा से होगी उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जो विद्युत से होगी उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, वियोजन के जगह पे अपघटन भी हो सकता है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया बोल सकता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोल देगा, विद्युत अपघटन। हाँ, इससे भड़कना नहीं है, अभिक्रिया सब में जोड़ दीजिए। ये नहीं कि सर आप वियोजन पढ़ा रहे हैं अपघटन क्या है, वो दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, वियोजन बोले या अपघटन बोले बात एक ही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां पर अपघटन हो सकता है, अपघटन अपघटन, तो अपघटन लगाएंगे तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। वियोजन के जो अच्छा लगे हो, है ना, लेकिन नाम दोनों जानेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं इसे। अब देखिए, अब पहला उठा लेते हैं, चलिए पहले उठा लेते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया को ही। ठीक है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया को ही उठा लेते हैं। अब स्पेशल अगर आ गया, कोई पूछ दे कि भाई वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन भाई, तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। चलिए वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होगी, है ना। लिख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया आपके सिलेबस के अनुसार, है ना, 3 प्रकार की होती है, प्रकार की, है ना, 3 प्रकार की। है ना, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला क्या है, कोई भी पहला हो सकता है। पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहला। अब इसे आप अपघटन भी लगाकर बोल सकते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, है ना। दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय, प्रकाशीय, है ना, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। देख कितना आसान है, तीनों, है ना। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी, है ना। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। पहला क्या होगा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा क्या होगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब चलिए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में हेडिंग दीजिए, है ना, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। थोड़ा पानी लाइए, दूध हिला दीजिए। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए नाम देखो कितनी अच्छी परिभाषा, कितना अच्छा परिभाषा बनेगा, नाम से ही, नाम से ही परिभाषा बन जाएगा, है ना, नाम से ही परिभाषा बन जाएगा। देखिए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया,
तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है या ऊष्मा से होती है ना, संपन्न कर देंगे, है ना। ऐसी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, मतलब ऊष्मा से, है ना, ऊष्मा से संपन्न नहीं लिखना है, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, संपन्न थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, संपन्न, संपन्न थोड़ा गलती लग रहा है जी, ठीक है, देख लीजिए। चलिए संपन्न देख लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता है मुझे हिंदी लिखने में। संपन्न, चलिए ठीक है, संपन्न, संपन्न सही है जी। कैसे होगा संपन्न? चलिए संपन्न लिख लीजिएगा ना, संपन्न, है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा से संपन्न होती है, संपन्न होती है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा, लिखिए ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। स पूरा म है जी, स पूरा म, प आधा न अप, संपन्न, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी वियोजन, सॉरी वियोजन अभिक्रिया ना जी, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, उसे ऊष्मीय, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण अभी मैंने बताया था ना, वो कैल्शियम का उदाहरण देखो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है, CaCO3, देखिए CaCO3 और हम जब ताप देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। देखो तो किसके द्वारा हुआ, ऊष्मा के द्वारा हुआ, इसलिए ऊष्मा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन हुआ, है ना। आया समझ में क्या बता रहा हूं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा, है ना। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CaCO3 पर हमने ताप दिया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट गया। अब देखो कितना अच्छा बात है, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर पेपर में आया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो मैं अभी बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आज तीन उदाहरण बताया था, तो ये परिभाषा लेकर आप तीनों में से किसी एक कोई भी उदाहरण लिख देना। लेकिन अगर स्पेशल आ गया कि भाई ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तब ये लिखना जरूरी है ना। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है उसे ऊष्मीय वियोजन, और उसका उदाहरण ये, अब ये नहीं, दूसरा उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से अब आ गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो बस यहां पर क्या करना है, देखो मैं इसको लिख लो, मैं इसे देखो कैसे बदल रहा हूं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो, अब जो यहां लिख दो, बस प्रकाश लिख दो, जो प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है उसे अब यहां पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। कितना अच्छा परिभाषा बन जाएगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर उदाहरण चेंज हो जाएगा, अब उदाहरण में क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड, याद है
सूर्य का प्रकाश मैंने दिया था। देखो यहां पर AgCl, अब इस पे क्या करेंगे कि सूर्य का प्रकाश डालेंगे, सूर्य का प्रकाश डाल दो, और जब सूर्य का प्रकाश डालोगे तो यह चांदी और क्लोरीन में टूटेगा। लेकिन यहां पर क्लोरीन चांदी के साथ था, यौगिक रूप में था, तो यहां पर अकेले रह सकता है, लेकिन यहां पर अकेले हो गया। यहां पर चांदी के साथ था तो अकेले था, लेकिन यहां पर यह स्वतंत्र हो रहा है, तो स्वतंत्र होगा तो यहां आणविक रूप में होगा, यहां पर 2 लगाएंगे। जब यहां पर 2 होगा तो इधर तीर के इधर कितना क्लोरीन, 2, इधर कितना क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है, तो इधर इधर 2 करने के लिए मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो अब चांदी का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा, तो यहां पर भी 2 लगा दूंगा, बस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, प्रकाशीय वियोजन भी क्लियर। ठीक है, आया समझ में? प्रकाशीय वियोजन भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगला क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कितना अच्छा है। तो ऐसा ही हो जाएगा। अब यहां पर विद्युत बना देंगे, यहां पर विद्युत बना दीजिए, यहां पर आपका विद्युत हो जाएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत लिख दीजिए, यहां पर विद्युत के द्वारा संपन्न होती है, विद्युत के द्वारा संपन्न होती है, उसे यहां पर फिर कर दीजिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको, बताइए। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, इसके उदाहरण के लिए। ठीक है, अम्लीय जल में क्या कर दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए। इसका उदाहरण क्या होगा, H2O ले लीजिए, H2O, लेकिन कैसा, अम्लीय हो, है ना, अम्लीय होना चाहिए। अब जब आप इसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो देखिए ऊपर लिख दीजिए विद्युत धारा तीर के ऊपर। ठीक है, तीर के ऊपर लिख दीजिए विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, यह देखो अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, मतलब यौगिक के रूप में था तो अकेले था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अकेले है ना, तो यहाँ पर 2 के रूप में होगा, तो ये भी 2 के रूप में होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब बताओ इधर हमें 2 करने के लिए मुझे इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर और उधर भी। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया बताइए, हाइड्रोजन उधर कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 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 4, तो यहां पर भी आप 2 लगा देंगे, बस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में 2 अभिक्रिया पढ़ा ना, एक संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या था, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया में। वियोजन में क्या हो रहा था कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना रहा था, ये वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से घटित हो रही थी, प्रकाश से घटित हो रही थी, उष्मा से घटित हो रही थी, आप विद्युत से घटित हो रही थी। इसलिए आप वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की हो गई, है ना, जिसमें पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये 7800433576 है ना। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड या इस बोर्ड से मतलब मत रखिए, है ना, डिजिटल बोर्ड यहाँ पर क्वालिटी बस मिलाइए, डिजिटल बोर्ड से कुछ नहीं होता है, बस क्वालिटी मिलाइए। और अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, कंटेंट अच्छा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं भी आगे बढ़ूं और आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूं। चलिए ठीक है, उसके पहले मैं एक सक्रियता श्रेणी का ट्रिक बता दे रहा हूं, है ना। अब अगली रासायनिक अभिक्रिया में आएगी, उसे भी देख लीजिए, है ना। वो ट्रिक क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का ट्रिक, है ना। वो ट्रिक याद करेंगे तो अगला आपको समझ में आ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ट्रिक देखो मैं भोजपुरी में वो ट्रिक बनाया हूं, अपने से बनाया हूं। ठीक है, कहीं में भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो कहीं भी खोज लीजिएगा। ठीक है, मैं खुद बनाया है। देखिए सक्रियता श्रेणी का मतलब सबसे ऊपर होता है पोटेशियम के, ठीक है, उसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, एल्युमिनियम, जिंक होता है, लोहा होता है,
पीबी होता है, उसके बाद से कापर होता है ना। थोड़ा जगह नहीं मिला और अच्छा से लिखा जाए। देखो सबसे पहले पोटेशियम है, के से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है Fe से, सीसा है Pb से प्लम्बम, हाइड्रोजन है H से, है ना, Cu से कापर है, Hg से मरकरी है, Ag से चांदी है, और Au से आपका सोना होता है। देखिए ये सक्रियता श्रेणी है ना, क्रियाशीलता के रूप में घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम है। उससे कम सक्रिय क्या होता है? सोडियम, है ना। और सबसे कम सक्रिय होता है सोना, है ना। सोना जो आप आभूषण पहनते हैं जिस सोने का। अब देखो इसे याद करना है, जरूरी है याद करना। ये याद हो जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने इसको एक ट्रिक से समझाया है। ट्रिक से समझाया है कि देखिए पहले समझ लीजिए कहानी क्या है। इसमें कुछ बच्चे, है ना, कुछ बच्चे आलू मांगने गए हैं। ठीक है, आलू समझते हैं ना आपको, जिसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, आलू मांगने गए हैं। अब जब आलू मांगने गए हैं, मान लीजिए आप ही कहीं पे आलू मांग रहे हैं। ठीक है, मांगने गए हैं आलू किसी से, दूसरे गांव में जैसे भिक्षा मांगा जाता है उस प्रकार से आप आलू मांगने गए हैं। ठीक है, जब कुछ बच्चे आलू मांगने गए हैं तो उसमें से कुछ बच्चे, देखो कहानी क्या है, पहला कंसेप्ट है कि भाई कुछ बच्चे आलू मांगने गए हैं। जब आलू मांगने गए हैं तो कुछ बच्चे आलू मांग रहे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चों ने, मुझे मान लीजिए कि हमें देख लिया, सर जी को देख लिया। अब सर जी को देखने के बाद क्या हुआ, कहानी समझो उसके बाद ट्रिक समझ में आ जाएगा। सर जी को देख लिया, ठीक है, सर जी को क्या कर लिया? देख लिया। अब जब सर जी को देख लिया तो देखने के बाद क्या होगा कि जब आप आलू मांग रहे हैं तो आप लजा जाइबो, है ना, आप लजा जाएंगे। और जब लजाएंगे, शर्माएंगे तो कुछ बच्चे होंगे कि आलू फेंक देंगे, है ना, आलू फेंक कर भागो जल्दी से सर जी देख लेंगे, है ना। तो कुछ बच्चे आलू फेंक कर भगने लगेंगे, तो उसमें से जो ठीठ होगा कहेगा अरे भाई फेंक मत, बड़ा मेहनत से मोले बन जा, देख लेना तो क्या होगा, देखे दे। तो सर जी को देख लिया तो भाई बच्चा आलू फेंकने लगा, है ना। बच्चा ने क्या किया? बच्चा ने आलू फेंकने की कोशिश की। बच्चा ने आलू फेंका, आलू फेंकने की कोशिश किया, फेंकने की कोशिश किया, कोशिश किया। तो आलू जब फेंकेगा, बहुत मेहनत से मांगा है, तो जो उसमें और भी बच्चे जो ढीठ किस्म के हैं, जो बदमाश किस्म के हैं, तो कहेंगे कि बात मत फेंक आलू, भाई आलू फेंक मत, है ना, आलू को फेंकना नहीं है, जॉन फेंक, जॉन माने मत, देखो जॉन, जॉन फेंक आलू, है ना, आलू को फेंकना नहीं है। तो देखिए शुरुआत कहां से हुई है? बच्चे आलू मांगने गए हैं, बच्चों ने सर जी को देखा, तो कुछ बच्चे अब आलू फेंकने के चक्कर में हैं, है ना। तो उसमें से जो बदमाश किस्म के हैं, ढीठ किस्म के हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बेशरम तो नहीं बोल सकते हैं, मान लीजिए जो ढीठ होगा, मेहनत किया है भाई, तो कहेगा कि भाई आलू मत फेंक, है ना। जब आलू मत फेंक, जो हो तो हम काल देखल जाई, मैंने क्लास में सर जी कुछ बोले हैं तो काल देखल जाई, आगे देखल जाई, आगे देखा जाएगा, फेंको मत, लेकिन जाएगा ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिर से समझिए कहानी क्या है। कहानी ये है यहाँ पे कि कुछ बच्चे आलू मांगने गए हैं। अब मान लीजिए मेरे ही गांव में आप आलू मांगने आ गए, 4-5 बच्चे आ गए, अब 4-5 बच्चों ने हमें देख लिया, तो देख लिया तो आलू शर्मा कर आलू फेंकेगा। तो जब आलू फेंकेगा तो उसमें से जो ढीठ होगा मना करेगा कि मत आलू फेंक, आलू मत फेंक, काल जो हो तो हम देख लिए। तो देखिए ट्रिक क्या है, सक्रियता श्रेणी का ट्रिक देखो यहां से। अब मान लो कि पहले ही देख लिया, है ना, पहले ही देख लिया, इसने पहले ही देख लिया। तो जब पहले ही देख लिया तो क्या करेगा? वो लड़का कहेगा, एक पूछेगा के ने, माने केने सरजी बनाओ, के ने, है ना, केने सरजी बनाओ।
फिर कहता मान लो कौन सुन ले तू कही का केने का ओकर बाद से वो कही कि मांग आलू। बात समझ रहे हैं ट्रिक को। मान लीजिए खुरबाहट वाली सर जी तो सर जी तो एगो पूछे केने, एक पूछेगा केने, ओकर बाद से एगो जो पूछी केने ओकरा छोड़ा के पूछी का माने कही का कहत रसन, एक कही के बाद मांग आलू। तो वही ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक है, केने का माने केने का बा मांग आलू हनु केन। अब देखो जब देख लो फेंकी तो ओकर का माना करिए, वो कही माना कही कि जॉन फेंक पीबी है ना। क्या होगा भाई, यहां से कहेगा कि जॉन फेंक माने फेंक मत, जॉन फेंक पीबी है माने पीबी है भाई, फेंक मत पीबी है ना। जॉन फेंक पीबी है और ओकर बाद से जब ढिठका रही कि भाई आगे का हुई देखल जाई तो कहेगा क्या होगा, क्या होगा आगे और, क्या होगा आगे और। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, देखो 3 बार में कहानी है कि शुरुआत में कुछ बच्चों ने देख लिया, तो जो बच्चा देख लिया वो बोला कि सर जी, तो कुछ एक ने पूछा कि भाई केने मैंने सर जी केने बड़ा तो केने, तो जब पूछी केने अब ऊ ना कही का, अब दूसरों ना कही, मान लो कौन सुन ले बा तू कही का केने का, तो तीसरा कही मांग आलू है ना। 3-4 बच्चे हैं इसमें, केने का मांग आलू माने केनियो कुछ और नहीं कहते आलू मांग, ओकर बाद से फेंके कोशिश करी तो देखो यहाँ से कही कि जॉन फेंक पीबी है, उसके बाद से अब कहेगा चलो कल देखा जाएगा, तो फिर कहेगा क्या होगा आगे और। ये है सक्रियता श्रेणी का ट्रिक है ना, ये मेरे द्वारा बनाया गया है भोजपुरी में। ठीक क्या होगा, केने का मांग आलू जॉन फेंक पीबी है। ठीक है, देखिए भोजपुरी में सेट कीजिए अपने पर, क्या सेट करेंगे, केने का मांग आलू, ये एक ही लाइन रखते यहां से यहां तक एक स्टेप में याद करना है ना। है ना, एक कहेगा सर जी, तो दूसरा कहेगा केने, तीसरा कहेगा का, तो चौथा कहेगा ढिठका के मांग आलू है ना। तो केने का मांग आलू है ना, केने का मांग आलू। अच्छा फेंकने की कोशिश करेगा तो कहे जॉन फेंक माना मत फेंक, जॉन फेंक पीबी है ना, जॉन फेंक का भाई पीबी है। ओकर बाद से कहियो सा कि क्या होगा आगे और, याद कर लीजिए बहुत आसान ट्रिक है। केने का मांग आलू, केने का मांग आलू जॉन फेंक पीबी है, क्या होगा आगे और, यही है सक्रियता श्रेणी धातुओं की। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें इसी तरह से, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और इस बारे में, इस चैनल के बारे में अपने बच्चों को अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छी से पढ़ाई कीजिए आप लोग।